हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज फिर से रूटेरिया का प्रैक्टिस सेट है और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं कि मैंने करेंट अफेयर भी डाला है, रूटेरिया का प्रैक्टिस सेट भी अभी चल रहा है, प्लस बीपीएससी का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 68, 67, 66, 65 का मैं पीवाई क्वेश्चन ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो आप वहाँ से जाकर रिवाइज कर सकते हैं। और स्पीडी का टोटल 812 क्वेश्चन डाले हैं, जो कि आप उसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, शिशुनाग ने किसे पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। देखिए, शिशुनाग जो थे किसको हरा के ये नाग वंश की स्थापना की थी। तो आपको पता होगा कि सबसे पहले किस किस वंश का स्थापना हुआ था, तो हरेक वंश। ठीक है, हरेक डायनेस्टी का हुआ था। उसके बाद नाग डायनेस्टी आया था। ठीक है, उसके बाद नंद डायनेस्टी। ठीक है, और नंद डायनेस्टी के बाद फिर आया था मौर्य डायनेस्टी। ठीक है, मौर्य डायनेस्टी। और इसके डायनेस्टी करने के बाद शुंग डायनेस्टी। शुंग डायनेस्टी, तो ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर हर एक डायनेस्टी की बात करें तो इसके जो फाउंडर थे वो थे बिम्बिसार। ठीक है, बिम्बिसार। और इसी के बेटा जो थे वो थे अजात शत्रु। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये जो मगध डायनेस्टी है या फिर एंशियंट टाइम में जो लड़ाई होता था, जितना भी युद्ध होता था, वो होता था मगध के लिए। क्यों? क्योंकि मगध में जो है पीछे में गंगा नदी बहती थी और एक तरफ जो है सोन नदी बहती थी। इसलिए जो इस मगध का जो प्लेन था, एरिया था, वहाँ ज़्यादा फसल उपज होती थी, काफ़ी ज़्यादा जो है लैंड वहाँ फर्टाइल था। तो इसके चलते जहाँ वहाँ पे सब कुछ चाहता था कि हम जो है मगध पे कब्जा करें। वही अब मिडिवल टाइम में आते आते फिर वो मगध जो डायनेस्टी है वो शिफ्ट हो जाता है किधर, दिल्ली के लिए। फिर जो भी राजा जो आता है उसके बाद जो है वो चाहते हैं कि हम दिल्ली पे कब्जा करें, तो ये धीरे धीरे इधर शिफ्ट हो जाता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि शिशुनाग ने किसको हरा कर शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो ऑप्शन ए उदायन, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी नागदशक या ऑप्शन डी बिंदुसार। देखिए, अब काफ़ी आप कंफ्यूज रहते होंगे बिम्बिसार और बिंदुसार में, तो मैं आपका कंफ्यूजन को दूर कर देता हूँ। देखिए, बिम्बिसार, ठीक है, बिम्बिसार है, एक तरफ है बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार। तो बिंदुसार का जो बेटा है ना वो है अशोका, द ग्रेट अशोका। ठीक है, वही अशोका जो कलिंगा में बहुत मार काट किए थे। और बिम्बिसार की बात करें तो ये है अजात शत्रु। ठीक है, ये अजात शत्रु है। आपको पता है ना कि टोटल 16 महाजनपद हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, महाजनपद को आप ऐसे समझिए जैसे कि अभी हमारे स्टेट में जो है 20, हमारे इंडिया में है 28 स्टेट है, उसी तरह पूरा उसमें जो है 16 महाजनपद थे। ठीक है, 16 महाजनपदा थे। ठीक है, और उसमें से सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली था वो था मगध। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली था वो था मगध। तो 16 महाजनपद थे। और ये किस में जिक्र है, जैसे कि अगर वेदा की हम बात कर लें, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है ना, उसमें तो जिक्र है ना कि आर्यन आए थे। और जो भी कि अथर्ववेद में कौन सा है ना, गायत्री मंत्र है। तो ठीक है, और ऋग्वेद में क्या है, सामवेद में म्यूजिक है, अथर्ववेद में जादू और टोकना है ना, और उसमें जो है मेडिसिन का भी है। तो ये सब है। तो लेकिन ये देखिए 16 महाजनपद जो है ये किस में जिक्र किया हुआ था, ये है अंगुत्तर निकाय। ठीक है, ये बुद्धिस्ट का एक बुक है। जैसे हिंदू के लिए हमारे हमारे हिंदू भाई के लिए है भगवत गीता, और मुसलमान भाई के लिए क्या है, तो वो है कुरान। तो उसी तरह ये 16 महाजनपद है, ये अंगुत्तर निकाय करके एक बुद्धिस्ट का टेक्स्ट है, बुद्धिस्ट बुक है। उसमें ये मेंशन है पूरा 16 महाजनपद का। मगध, अवंती, अंग, ठीक है, चंपा, उज्जैन, ये सब इसमें जिक्र है। तो मैं इसमें आपको जो बता रहा था वो बता रहा था बिम्बिसार। देखिए, ये बिम्बिसार का बेटा अजात शत्रु, अजात शत्रु का बेटा कौन था, उदयन। यही उदयन ने पाटलिपुत्रा को जो है कैपिटल बनाता है। ठीक है, पाटलिपुत्रा को कैपिटल बनाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये दोनों काफ़ी कंफ्यूजन है। अगर मैं तो कहूँगा कि आप अगर इसको नोट कर लीजिए कहीं पे तो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि ये जो है हर एग्ज़ाम में आपको परेशान करेगा। एक है बिम्बिसार, देखिए अशोका का जो फादर है उनका नाम है बिंदु।
बिंदु मतलब ये देखिए बिंदु हो गया, इसको क्या बोलेंगे बिंदु। और अगर आप मूवी देखते होंगे तो ओम पुरी साहब को देखे होंगे, ओम पुरी साहब जो है काफ़ी अच्छे एक्टर थे, तो उनके चेहरे में एक छोटा छोटा मतलब गड्ढा टाइप का था, दाना जो हो जाता है चेचक टाइप का हो जाता है ना, तो तो अशोका का जो फादर थे ना उनको यही था, चेहरे में दाना दाना था, इसलिए इनका नाम था बिंदुसार, यानी बिंदुसार छोटा छोटा पिंपल वगैरह टाइप का, एक समझ लीजिए कि वो पिंपल टाइप का था, तो ये आप इससे याद रख सकते हैं। तो चलिए हम आते हैं वापस हम अपने क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन क्या कह रहा है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा था कि सबसे पहले, जस्ट अ मिनट, देखिए सो क्वेश्चन में कह रहा है कि शिशुनाग ने किसको हरा के, शिशुनाग ने किसको हरा के शिशुनाग डायनेस्टी को स्थापना किया था। तो इसका जो आंसर होगा फर्स्ट का वो हो जाएगा सी, ठीक है। फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा कौन सा, सी, ठीक है। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सी, नागदशक। और ये नागदशक किसका था, तो वही हरेक डायनेस्टी जो था ना, हरेका डायनेस्टी, वही बिंबिसार और अजातशत्रु उदयन का, तो उसी का लास्ट रूलर जो था वो था नागदशक। देखिए दोस्तों, यहाँ जो इंडिया में इतनी खतरनाक खतरनाक राजा हुए हैं कि वो अपने राज सिंहासन के लिए अपने फादर को कत्ल कर देते थे, फादर को मर्डर कर देते थे। फॉर एग्जाम्पल बिंबिसार का जो मर्डर किया था वो था उनका बेटा अजातशत्रु ने, और अजातशत्रु का जो मर्डर किया था वो था उसका उन्हीं का बेटा उदयन। और उदयन को ये डर था कि कहीं मेरा बेटा मुझे मार न दे, इसलिए जो है उदयन हमेशा अपने बेटा से पूछते रहता था, बेटा तुम राजगद्दी संभालोगे क्या, तो बोलता कि नहीं पिताजी आप ही संभालिए, तो ठीक है। तो बोल देता कि जब तुमको अगर राजगद्दी संभालना होगा तो हमको बता देना। तो ऐसे ऐसे राजा हुए कि जो अपना फादर को जो है कत्ल कर देता है राजगद्दी के लिए। मुगल में भी होता है। तो फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा सी, नागदशक। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, पाटलिपुत्र के को मगध के अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था, जैसे मैंने आपको ऊपर में बताया था, ठीक है। अस्थायी राजधानी किसने नियुक्त किया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन देख लीजिए, काल अशोक, ऑप्शन बी शिशुनाग, ऑप्शन सी नागदशक, या ऑप्शन डी घनानंद। तो इसका जो आंसर हो जाएगा काल शोक, ठीक है। ये किसका था, ये था नागवंश का, ठीक है। ये राजा किस वंश का था, तो नागवंश का, ठीक है। और नागदशक का बात कर लें तो ये हर एक डायनेस्टी का सबसे लास्ट रूलर था, हर एक डायनेस्टी का लास्ट रूलर था, ठीक है। और शिशुनाग तो आपको पता है कि नागवंश का स्थापना किए थे, ठीक है। ये फाउंडर थे किसके, ये फाउंडर थे नागवंश के। देखिए दोस्तों, ये एक इसको जो है ना एक क्वेश्चन के रूप में नहीं देखिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में कई फैक्ट छुपे हुए हैं, ठीक है। और वही ऑप्शन डी का बात करें, घनानंद, महापद्मानंद घनानंद, तो इसी को हरा के फिर मौर्य वंश का स्थापना हुआ था, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था किसको, तो घनानंद को। तो सेकंड का जो आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। काल अशोका ने जो है पाटलिपुत्र को स्थापना किया था, अस्थायी राजधानी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, बाण भट्ट द्वारा चर्चित हर्षचरित के अनुसार काल अशोक की हत्या चाकू मारकर किसने किया था, तो ऑप्शन ए घनानंद, ऑप्शन बी महापद्मनंद, ऑप्शन सी पंडुक, या ऑप्शन डी सिदक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कौन सा, महापद्मनंद। देखिए अब मैंने आपको बताया था ना, सबसे पहले हर एक डायनेस्टी आया था, हर एक डायनेस्टी, उसके बाद नाग डायनेस्टी, ठीक है, उसके बाद नंद डायनेस्टी, ठीक है। तो हर एक डायनेस्टी का लास्ट जो था नागदशक, उसको शिशुनाग ने मारा, और शिशुनाग का जो लास्ट था उसको किसने मारा, तो उसको महापद्मानंद ने मारा था, ठीक है। और महापद्मानंद का लास्ट रूलर कौन था घनानंद, ठीक है, उसको किसने मारा, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मारा। तो सब ये सब कुर्सी का कमाल है दोस्तों, खेला है, ठीक है, खेला होबे, ये सब कुर्सी का कमाल है, जिसके कारण बाप बेटा का दुश्मन हो जाता है, दुश्मन बाप का हो जाता है, भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, ठीक है। तो थर्ड का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महापद्मानंद। तो ये कुर्सी का जो है चक्कर शुरू से ही चल रहा है, ये आज कोई नया नहीं है, अभी नेता लोग कर रहे हैं उस तरह से, ठीक है। तो 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार शिलाकंटक तथा रथ मुसल जैसे जीवन का नवीन शस्त्रों का प्रयोग हुआ था, तो ये एक शस्त्र टाइप का है। फॉर एग्जाम्पल आपको, अगर हम एग्जाम्पल के लिए आपको बताएं तो अब बाहुबली मूवी देखे होंगे ना, तो रथ के आगे एक ऐसा चलता था ना, एक ऐसे कांटादार टाइप का लगा हुआ रहता था, है ना, कांटादार की, उसके सामने कोई भी आए तो फट उसके सामने कट जाए,
रथ के ऊपर एक ऐसा रहता था, ये गोल 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 ऐसे घूमते रहता था। तो उसी तरह से ये रहता था, शिला कंटक और रथ मूसल। तो अजात शत्रु ने कब इसको यूज किया था, किसके खिलाफ यूज किया था? तो ऑप्शन ए वज्जी, ऑप्शन बी अवंती, ऑप्शन सी कौशल, या ऑप्शन डी काशी। तो 4 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किसका? वज्जी। ठीक है, वज्जी के लिए जो है ना शिला कंटक और रथ रथ मूसल जो है औजारों का प्रयोग किया, शस्त्रों का प्रयोग किया था। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। अगर अवंती का बात कर लें तो ये किसकी राजधानी है? तो उज्जैन की। ठीक है, उज्जैन की राजधानी अवंती है। और काशी का जो है, काशी किसका? वाराणसी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। मैं फिर से वही बोलूंगा कि इसको एक क्वेश्चन मत देखिए, एक सेट में 50 क्वेश्चन है टोटल। एक सेट में 50 क्वेश्चन है और ये टोटल जो है ना 40 सेट है। तो मैं आपको सब कराने वाला हूँ, इसके साथ साथ घटना चक्र का भी लाऊंगा और लूसेंट का ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन लाऊंगा। तो आप लगातार बने रहिए। बिहार एसएससी का, बिहार दरोगा पुलिस है, चाहे पीसीएस है, अगर बिहार स्पेशल का क्वेश्चन पूछेगा तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं है जाएगा। ठीक है, आप इसी को रिवाइज करते रहिए, क्योंकि अगर अगर इसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो आप मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस, इस पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, करंट अफेयर पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो 4 का जो आंसर हो गया ए वज्जी। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? गणतंत्र का इंग्लिश क्या होता है? रिपब्लिक है, रिपब्लिक। ठीक है, तो कौन सा था? तो ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी वज्जी, या ऑप्शन डी कौशल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा? आपको अगर कमेंट आपको पता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वज्जी। ठीक है, और देखिए ये इसका जो है जिक्र एक बार हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा किया था। तो ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ दिया था किसमें? यूपीएससी में, है ना, वज्जी के बारे में। तो देखिए इसमें जो पूछ रहा है कि कौन सा महाजनपद गणतंत्र था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वज्जी। और वही मगध का बात कर लें तो मगध का राजधानी कहाँ था? तो राजगृह, राजगृह या गृहराज। और उसके बाद इसका राजधानी कहाँ होता है? तो पाटलिपुत्र। जो कौन करता है? तो उदयन। ठीक है, मैं इसलिए आपको बार बार बोल के कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, क्योंकि आपके माइंड में बैठ जाए और लंबे समय तक आपको याद रहे। ठीक है ना, ठीक है ना। और अंग का बात करें तो यह है चंपा। ठीक है, आपका अंग अंग दर्द कर रहा है तो उसके लिए क्या करेगा? तो उसके लिए आप चंपा करवाइए, चंपिंग करवाइए। ठीक है, आपका दर्द निकल जाएगा। तो ये आप इसको याद रख सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त हुई? तो आदि मानव जो है कैसे मालूम चला कि यहाँ आदि मानव रह चुके हैं? तो कहीं से तो मालूम चला, कहीं से तथ्य तो मिला होगा ना। तो कहाँ से मिला था? तो ऑप्शन ए भागलपुर एवं बांका, ऑप्शन बी गया एंड पटना, ऑप्शन सी सारण एंड वैशाली, ऑप्शन डी मुंगेर एवं नालंदा। तो 6 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कहाँ पे? मुंगेर एंड नालंदा। इसका अगर मैप पे दिखाएं मुंगेर और नालंदा कहाँ पे है, तो ये देखिए बिहार का मैप। ठीक है ना, बिहार का मैप, मुंगेर और नालंदा। तो ये रहा मुंगेर। कहाँ गया भाई मुंगेर? नालंदा तो ये रहा, ये नालंदा। ठीक है, नालंदा ये रहा और ये बगल में रहा है मुंगेर आपका। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो है साक्ष्य मिले हैं, एविडेंस मिले हैं कि हाँ यहाँ पे जो है, ठीक है, यहाँ पे जो है क्वेश्चन खोलने दीजिए, आदि मानव यहाँ पे रह चुके हैं। ठीक है, तो 7 का जो आंसर हो जाएगा डी मुंगेर एंड नालंदा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 का हो जाएगा डी। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? देखिए ये पूछ रहा है इसमें कि आर्य जो है कब यहाँ आना शुरू किए थे। तो ऑप्शन ए उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन बी ऋग वैदिक काल में, ऑप्शन सी महाजनपद काल में, ऑप्शन डी पाषाण काल में। तो 7 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? ये। ठीक है, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो बीपीके, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा। तो ये किसके द्वारा स्थापना की जाती है और ये कब बनता है? तो इसका जो हो जाएगा 1929 में। ठीक है, तो ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी एनजी रंगा, या ऑप्शन डी कार्यानंद शर्मा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 8 का वो हो जाएगा ए। ठीक है, स्वामी सहजानंद ने इसको जो है बनाया था। ठीक है, किसानों के लिए। और वही
ये तो लोकल लेवल पर है, स्टेट लेवल पे। तो वही अगर इंडिया का बात कर लें तो 1936 में जो है इसका हुआ था, ठीक है ना, फॉर्मेशन। ऑल इंडिया किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा जो है कब बना था? तो 1936 में, ठीक है। और ये कहाँ? तो लखनऊ में। तो ये अब फैक्ट है, एक क्वेश्चन में कई फैक्ट छुपे हुए हैं दोस्तों, और उसके बिना बताए मैं आगे बढ़ नहीं सकता, ठीक है। तो 6 8 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़, ठीक है, अब्दुल लतीफ़ जो है ईरान के थे, और ये किस मुगल शासन काल में आते हैं? तो ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी औरंगजेब, या ऑप्शन डी अकबर। तो 9 का जो आंसर हो जाएगा कौन सा? हो जाएगा अकबर, ठीक है। 9 का हो जाएगा डी, ठीक है, 9 का हो जाएगा डी। बाबर तो आपको मालूम है ना, इब्राहिम लोदी को हराता है 1526 में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत किसके समय होता है? तो 1556 अकबर के समय होता है, ठीक है ना। और थर्ड कब होता है? तो 1661 अहमद शाह अब्दाली के समय होता है, जिसमें मराठा बुरी तरह से हार जाते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और औरंगजेब की बात कर लें तो औरंगजेब जो है कब, इसका डेट कब होता है? तो 1707 में इनका डेथ होता है। और जहांगीर का बात कर लें तो 1605 से 1600, इनका एग्जैक्ट देख लीजिएगा, 1623 या 1624 ऐसा ही है जहांगीर का डेट। तो आप इनका टाइमलाइन देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये दोनों सब सही है, लेकिन जहांगीर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। 1605 से तो है, 1622 या 23 है, यही है इसमें से क्वेश्चन। तो आप देख लीजिएगा। 9 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, अब्दुल लतीफ किसके शासन में आया था? तो ये थे अकबर के समय। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस उप नवाब की अफगानों ने हत्या कर दी थी? तो देखिए, अफगान ने किसकी हत्या की थी? और तो ऑप्शन ए राम नारायण, ऑप्शन बी अलवर्दी खान, ऑप्शन सी जुनैदीन हैबत जंग, या ऑप्शन डी नवाब खां। तो 10 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है। 10 का आंसर हो जाएगा सी। जैनुद्दीन हैबत जंग जो थे, इनका हत्या कर दिया था किसने? तो अफगानों ने। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में सोरा व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान की थी? साल्ट पीटर। सोरा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साल्ट पीटर। देखिए दोस्तों, मैंने इसका जो है एरोटेरिया का इंग्लिश में बहुत खोजा, लेकिन इंग्लिश में मुझे मिला नहीं, तो हिंदी में ही मिला। अगर इंग्लिश में मिलेगा ना तो इंग्लिश में भी मैं करवा दूंगा, फिलहाल आप हिंदी में देख लीजिए। और अगर बीपीएससी का तैयारी करते हैं तो ऑलरेडी पीवाई क्वेश्चन हम डाल रहे हैं, तो आप उसको बार बार रिवाइज कर लीजिए, है ना। आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, मैंने बहुत वीडियो डाला हूँ, 10 से 20 सेकंड का भी एक वीडियो डालता हूँ, जो भी पीवाई का क्वेश्चन रहता है, बिहार, यूपी, झारखंड, केरला, एमपी, सब में क्वेश्चन पूछा हुआ रहता है। और जब कोई एक स्टेट में कोई क्वेश्चन पूछ दिया तो हर एग्जाम में, हर स्टेट में एग्जाम क्वेश्चन जो है रिपीट करते रहता है। तो ये आप जो है आप जाके चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो 11 का जो आंसर हो जाएगा, तो साल्ट पीटर जो है, साल्ट पीटर का जो है ट्रेड करने के लिए कि आप इसका व्यापार कीजिए, इसका एकमात्र अधिकार, एकाधिकार जो है किसने दिया था? तो ऑप्शन ए मीर कासिम, ऑप्शन बी मीर जाफर, या ऑप्शन सी सिराजुद्दौला, या ऑप्शन डी सीताब राय। तो 11 का जो आंसर हो जाएगा कौन? मीर जाफर। और इसी को पपेट नवाब बोलते हैं, ठीक है। पपेट यानी जो कह देगा, अंग्रेज जो कहते थे वही है। राजा ने कहा रात है, प्रजा ने कहा रात है, ठीक है। अब ये कब की बात है? तो ये सुबह सुबह की बात है। तो वही है, ये कहने का मतलब यही हुआ कि अगर सुबह है उसको रात कह रहा है तो उसको रात कहना पड़ेगा। पपेट का मतलब यही हो गया कि सब कुछ अंग्रेज का जो कहेगा वही आपको करना पड़ेगा। तो देखिए, मीर जाफर, और मीर जाफर एक धोखेबाज राजा था, क्योंकि इसने जो है सिराजुद्दौला को धोखा दिया था। बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? तो 1757 में, ठीक है। और सिराजुद्दौला को सिराजुद्दौला को जो है ये धोखा देता है, ठीक है, 1757 में, ठीक है। और वही 1764 में क्या हुआ था? 1764 में हुआ था बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। तो देखिए आगे वो क्वेश्चन मिलेगा शायद। तो
11 का जो आंसर हो जाएगा मीर कासिम। और मीर कासिम का दामाद कौन था, सॉरी मीर जाफर, मीर जाफर का दिमाग कौन था, तो मीर कासिम, ठीक है। तो अंग्रेजों ने फिर क्या करते हैं कि मीर जाफर को हटा के फिर से मीर कासिम को बनाते हैं। जब मीर कासिम जो है इसका बात नहीं मानता है तो मीर कासिम को हटा के फिर से किसका बनाते हैं, तो मीर जाफर को फिर से बनाते हैं। तो ये इनका चलते रहता है, क्योंकि इनको चाहिए पपेट राजा, जो मैं कहूँ वही जो है करना पड़ेगा आपको। आप नहीं कीजिएगा तो आपको हटा दिया जाएगा। और बैटल ऑफ बक्सर जो होता है यही कारण होता है, क्योंकि मीर कासिम जो है इसका बात नहीं मानता है। तो 11 का जो आंसर हो जाएगा बी। 12 में क्वेश्चन देखिए, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया था, देखिए आ ही गया है। तो ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन सी हेक्टर मुनरो, या ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेजली। तो 12 का जो आंसर हो जाएगा कौन सा, हेक्टर मुनरो। और हेक्टर मुनरो और किसके किसके बीच में हुआ था, देखिए मीर कासिम, ठीक है, मीर कासिम प्लस किसके बीच था, सुजाऊ डोला, सुजाऊ डोला, ठीक है, और शाह आलम द्वितीय, शाह आलम, शाह आलम द्वितीय, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। देखिए हेक्टर मुनरो और ये तीनों के बीच लड़ाई होता है, लेकिन फिर भी ये तीनों हार जाते हैं, क्योंकि इनके पास मिलिट्री सुपेरियर नहीं था। हेक्टर उस समय अंग्रेज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके थे, इनका मटेरियल मिलिट्री सुपेरियर हो चुके थे। और पहला जो लड़ाई हुआ था बैटल ऑफ पलासी, पलासी का जो बैटल हुआ था 1757 में, तो उसमें तो इन्होंने धोखे से जीता था। लेकिन 1764 में जो हुआ था बक्सर का, उसको जो है पूरा प्लानिंग के साथ जीते थे, ठीक है। तो यही कुछ फैक्ट है जो आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। मीर कासिम जो है, मीर कासिम जब अंग्रेजों को बात नहीं मानता है तो इसको हटा के जाफर को बनाते हैं नवाब। लेकिन मीर कासिम गुस्सा हो जाता है, अब कहता है कि मैं लूँगा आपसे बदला, अब हमको चाहिए फुल इज्जत मिर्ज़ापुर। और इसको क्या कहता है कि बदला लूँगा और तुम्हारे दुश्मन को सबको इकट्ठा करूँगा। तो ये सबसे पहले किसको मिला था, तो सबसे पहले शाह आलम को मिला था, मुगल के जो उस समय के राजा थे। तो ये दिल्ली से बोलता है कि चलो शाह आलम को भी ले लें। तो शाह आलम को मिला लेता है, और जब मीर कासिम को शाह आलम मिल जाता है तो उसके बाद बोलता है कि चलो सुजाऊ दौला जो अवध का राजा है, कहाँ का ये राजा था, तो ये अवध का, तो इसको भी ले लेते हैं। तो इसको भी ले लेता है, इसको पगला कुत्ता खटले रहता है, इसलिए इसलिए इस तीनों के बीच में आता है ना। तो मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय, ये तीनों मिलकर बैटल ऑफ बक्सर लड़ते हैं, लेकिन फिर भी इसमें हार जाते हैं। और लास्ट में क्या होता है, लास्ट में होता है 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो ये होता है। देखिए एक क्वेश्चन में कितने फैक्ट बन गए हैं, है ना। अब मैं आपको बार बार इसलिए रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आपको जो है सुन के याद हो जाए, ठीक है ना, ताकि आपको सुन के याद हो जाए, यही मैं बताना चाहता हूँ आपको। तो 12 का जो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, हेक्टर मुनरो। 12 का जो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, हेक्टर मुनरो। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1857 में विद्रोह में, 1857 के विद्रोह में कहाँ के पुलिस जमानदार हसन अली खां को फांसी की सजा सुनाई दी थी। देखिए दोस्तों, अंग्रेज बहुत साड़े थे, बहुत मतलब तेज थे, इसलिए जब ये हारते थे तब ये कुछ ना कुछ ट्रीटी कर लेते कि माए बाप हम तुम्हारे, हमसे गलती हो गया, हम आपके अधीन है। लेकिन जब ये जीत जाते थे या कोई भी बैटल जीत जाते तो इतना ज़्यादा उस पर टैक्स लगाते थे कि आपको इसको टैक्स ही देने देते, उनका जो है राजपाट चला जाता था, ठीक है। तो 13 का क्वेश्चन में देखिए वही कह रहा है कि अली खां को फांसी दी गई थी, ठीक है, 1857 में इन्होंने विद्रोह किया था, इसके चलते इनको फांसी दिया गया था। तो वो कहाँ दिया गया था, तो ऑप्शन ए मुंगेर, ऑप्शन बी सिवान, ऑप्शन सी तिरहत और ऑप्शन डी सारण। तो 13 का जो आंसर हो जाएगा कहाँ पे, तिरहट, ठीक है। तिरहुट में डिवीज़न 9 डिवीज़न है दोस्तों, बिहार में कितने डिवीज़न है, तो 9 डिवीज़न है, ठीक है। 14 में क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा भी व्यक्ति बिहार में होम रूल लीग से संबंधित नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन ए मजहरुल हक, ऑप्शन बी हुसैन खां, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन डी राजकुमार शुक्ल। तो कौन नहीं है, तो ऑप्शन ए तो है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ई, ठीक है।
ठीक है ना, राजकुमार शुक्ल भी नहीं है, और मजहरुल हक तो हैं, ठीक है, इनका तो कंफर्म है। और लेकिन इसमें जो है बाकी राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, ये लोग नहीं है, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन, ठीक है, बिहार में कहाँ पे हुआ था? तो आपको कुछ हम फैक्ट और बता दे रहे हैं। 27 सेशन कहाँ हुआ था? 27 सेशन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बांकेपुर, ठीक है। बांकेपुर कहाँ है भाई? तो बांकेपुर जो है वो है पटना में, ठीक है, बांकेपुर जो है पटना में है। वही अगर हम इसकी बात कर लें 37 का, तो ये कहाँ हुआ था? ऑप्शन देख लीजिए, गया, ऑप्शन बी बांकुपुर, ऑप्शन सी भागलपुर, या ऑप्शन डी मुंगेर। तो बांकेपुर में तो कौन सा हुआ था? तो 27 हुआ था, और इसका जो आंसर हो जाएगा ए गया, ठीक है। 15 का जो आंसर हो जाएगा वो गया में हुआ था, ठीक है। और ये कब हुआ था? तो 1912 में हुआ था 27। बांकीपुर में कब हुआ था? तो 1912 में हुआ था, ठीक है। ये तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। और इसके जो अगर प्रेसिडेंट की बात कर लें तो आर मूलधोरकर, ठीक है, मूलधोरकर ऐसे नाम है इनका। और 27 का बात कर लें तो इसका जो थे सी आर दास, चित्तरंजन दास। 37वां का इसका जो है सी आर दास, चित्तरंजन दास, ठीक है। मैं फिर से बता दूँ, 27 के जो थे आर मूल धोलकर, ठीक है, और 37 के जो थे सी आर दास, तो आप याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, बिहार में राजनीतिक पीड़िता दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार में जो है राजनीतिक पीड़िता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 10 अगस्त 1929, ऑप्शन बी 10 अप्रैल 1908, या ऑप्शन सी 10 अगस्त 1937, या ऑप्शन डी 8 अप्रैल 1930। तो 16 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ठीक है। 10 अगस्त 1929 को जो है राजनैतिक पीड़िता दिवस मनाया जाता है, ठीक है, अच्छी बात है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे भाई, ये आपको बताना है। और इसका ऑप्शन देख लीजिए, आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन बी राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन सी आचार्य नरेंद्र देव। अच्छा, क्वेश्चन में ऑप्शन मैंने गलत पढ़ दिया, देखिए ऑप्शन ए में है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी में है राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन सी में है आचार्य नरेंद्र देव, या ऑप्शन डी में है फूलेना प्रसाद। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन जो है 1934 में जो है सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे, यानी सेक्रेटरी कौन थे, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 17 का वो हो जाएगा ए, ठीक है, जयप्रकाश नारायण, ठीक है दोस्तों। जय बिहार सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के जो है कौन थे? ये थे जयप्रकाश नारायण, ठीक है। और इसके जो है प्रेसिडेंट की बात कर लें तो ये थे आचार्य आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है दोस्तों। तो ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सविनय नहीं, यानी इसको क्या इंग्लिश में बोलते हैं, सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट, ठीक है। तो इसमें जो है मुंगेर में कौन सा लीड करते, कौन लीडर लीड कर रहे थे? तो ऑप्शन ए सत्यनारायण सिंह, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन डी जगलाल चौधरी। तो 18 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है, श्री कृष्ण सिंह। और ये हम कौन थे? फर्स्ट सीएम थे बिहार के, फर्स्ट सीएम थे बिहार के। 19 में क्वेश्चन देखिए, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन से? तो ऑप्शन ए मजहरुल हक, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सरफराज हुसैन खान, या ऑप्शन डी हसन इमाम। तो 19 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हसन इमाम, ठीक है। बिहार कांग्रेस कमेटी के, बिहार कांग्रेस की कमेटी के प्रेसिडेंट कौन थे? तो हसन इमाम थे। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में स्वराज दल की गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो स्वराज दल जो है बना था स्वराज्य दल, तो इसके जो है प्रेसिडेंट कौन थे? तो ऑप्शन ए चंद्रवंशी सहाय, ऑप्शन बी हरिप्रसाद लाल, ऑप्शन सी नारायण प्रसाद, या ऑप्शन डी प्रोफेसर अब्दुल बारी, ठीक है। तो 20 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? नारायण प्रसाद है, ठीक है।
वही अगर स्वराज डाल के हम बात कर लें तो इसका फॉर्मेशन कब होता है, तो 1923 में। इसका फाउंडेशन कब होता है, तो 1923 में। ठीक है। और ये कब होता था, 1922 में, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब सस्पेंड होता है ना, तो उसके बाद ही होता है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब सस्पेंड होता है उसके बाद ही देखिएगा आप, हिंदुस्तान HRS, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक, और एक HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ये तीनों मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सस्पेंड होता है तो उसके बाद एक से एक जो है ग्रुप बनता है। क्यों ग्रुप बनता है? ग्रुप जो बनता है ताकि तब गांधी जी से गुस्सा थे, और गांधी जी गुस्सा क्यों थे, क्योंकि उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जो है सस्पेंड कर दिया था। तो इसका जो आंसर 20 का जो आंसर हो जाएगा सी। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, पटना में अनुशूलन समिति की शाखा का संचालन का दायित्व किसको सौंपा गया था? तो देखिए, अनुशूलन समिति एक है, रिवोल्यूशनरी है, जो मार धार पर विश्वास करते थे। ठीक है। तो इसका जो है कौन नेतृत्व कर रहे थे, इसको कौन लीड कर रहे थे? तो ऑप्शन ए सचिंद्र नाथ सैयल, ऑप्शन बी गणेश चंद्र घोष, ऑप्शन सी पुलेना प्रसाद श्रीवास्तव, या ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो 21 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है। 21 का आंसर हो जाएगा सचिंद्र नाथ सैयल। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कब? अच्छा, इसमें देख लीजिए, अनुशूलन समिति कब बना था? तो ये बना था 1913 में। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, वहाबी वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था? तो वहाबी आंदोलन जो है उसका मुख्य सेंट्रल मतलब कहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस था? तो ऑप्शन ए अलीगढ़, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी पटना, या ऑप्शन डी आरा। तो 22 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पटना। ठीक है। पटना में इसका ज़्यादा बोलबाल था, और इसको जो है काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से जो है, काफ़ी क्रूएल, समझे, अंग्रेज को जो है काफ़ी क्रूएल तरीके से इसको जो है सप्रेस करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार हेरोल्ड के संपादक निम्न में से कौन सा थे? तो बिहार हेरोल्ड जो है न्यूज़पेपर है, और इसके संपादक कौन है, तो ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए श्री कृष्ण सहाय, ऑप्शन बी गुरु प्रसाद सेन, ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा, या ऑप्शन डी मजहरुल हक। तो 23 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, गुरु प्रसाद सिन्हा। और मजहरुल हक की बात करें तो इनका जो न्यूज़पेपर आता था मदरलैंड। ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लीडर हैं अगर बिहार के। ठीक है। मदरलैंड का न्यूज़पेपर आता था मजहरुल हक के। ठीक है। बिहार के काफ़ी इंपॉर्टेंट लीडर हैं, जैसे जयप्रकाश नारायण है, उनके तरह ये भी हैं कुछ, क्योंकि इन्होंने काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी 1857 के समय भी, और 1857 का नहीं, उसके बाद 1900 होम रूल में भी काफ़ी, ठीक है, होम रूल मूवमेंट में भी काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, क्विट इंडिया मूवमेंट में भी। तो इसका जो आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस की फांसी दी गई थी, तो कब दी गई थी? तो 24 का आपको आंसर बताना है। तो ऑप्शन ए देख लीजिए, 1 अगस्त 1908, ऑप्शन बी 11 अगस्त 1908, ऑप्शन सी 30 अप्रैल 1909, या ऑप्शन डी 23 मार्च 1909। तो देखिए, इनको फांसी दिया गया था। क्यों फांसी दिया गया था? क्योंकि इन्होंने जो है, एक अंग्रेज था, एक जज था, उसका नाम था किंग्सफोर्ड। ठीक है। उसका नाम क्या था? किंग्सफोर्ड नाम था उसका। और ये जो है काफ़ी, किंग्सफोर्ड, ठीक है, किंग्सफोर्ड। तो ये जो था ना, अगर आप छोटा मोटा चोरी करिएगा ना तो इसको आपको जो है 10 साल 20 साल का सजा देता था। कुछ आपको किसी का चोरी कर लिए तो आपको उम्र कैद का सजा देता था। इसलिए इससे जो है वहाँ के काफ़ी पीपल जो है, वहाँ के जो लोग थे वो नाराज़ थे। तो इन्होंने खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चाकी जो है, दो लोग हैं, ये दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि इसके जो, जब ये जाएगा गाड़ी में बैठेगा तो इस पर हम बम फेंक देंगे। लेकिन इसका लक सही था कि वो उस गाड़ी में नहीं था, और एक कैंडी करके जो अंग्रेजी थे, उनकी बेटी और उसकी वाइफ और उसकी बेटी का जो है डेथ हो जाता है। ठीक है। और ये जो कैंडी थे ना, ये इंडिया के सपोर्टर थे। ठीक है। इंडिया के हक के लिए लड़ते थे। तो जो काफ़ी बुरा हुआ था, तो इसी कारण जो है इनको जो है फांसी दिया गया था। ठीक है।
तो ये पूछ रहा है कब फांसी दी गया था। तो इससे पहले आपको ये जानना कि ये बम कब फेंके थे। तो ये जो है 30 अप्रैल, ये जो बम जो फेंके थे ना वो 30 अप्रैल 1908, ठीक है। 30 अप्रैल 1908 को जो है इन्होंने बम फेंका था, और इसका 11 अगस्त 1908 को जो है फांसी हुआ था, ठीक है। तो इतना दिन कहाँ रहे, तो इतना दिन लोग छुपे रहे, ठीक है। इतना देर छुपे रहे थे लोग, आप भागते चले थे इधर उधर। तो ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। और तो इसका जो आंसर होगा 24 का हो जाएगा बी। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1937 ईस्वी में छात्रों के राजनीति की रुचि लेने के लिए अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया। तो इसके प्रेसिडेंट कौन थे। ऑप्शन है राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, या ऑप्शन डी श्री कृष्ण सिंह। तो 25 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा। अगर आपको आता है तो कमेंट में करके बता सकते हैं। तो वो थे राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 अगस्त 1942 को पटना में हुए सचिवालय गोलीकांड में निम्न में से कौन से व्यक्ति शामिल नहीं थे। तो कौन शामिल नहीं थे, तो ऑप्शन देख लीजिए। ए उमाकांत प्रसाद सिन्हा, तो हाँ ये शामिल थे। ऑप्शन बी रामानंद सिन्हा, तो ये भी शामिल थे। ऑप्शन सी लक्ष्मण दास, ये शामिल नहीं थे। और ऑप्शन डी वासुदेव नारायण सिन्हा, तो ये भी शामिल नहीं थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 26 का। जब दो ऑप्शन गलत हो तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो एक से ज़्यादा, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ई, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं सेक्स रेशियो। तो सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो कहाँ है, तो ऑप्शन ए मुंगेर, ऑप्शन बी कैमूर, ऑप्शन सी गोपालगंज, या ऑप्शन डी शिवहर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा जो है सेक्स रेशियो कहाँ है, तो ये हो जाएगा गोपालगंज। तो 27 का हो जाएगा सी गोपालगंज। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से किसके दृष्टि से, तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान कौन सा है। तो बिहार का स्थान कौन सा है, तो ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी चतुर्थ, या ऑप्शन डी छठा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ठीक है तीसरा। पहला पे कौन है, तो मुंबई है। दूसरा पे कौन है, तो यूपी है। थर्ड पे कौन है, तो बिहार है। तो ये आप याद रखिएगा। तो 28 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, ठीक है। सॉरी जस्ट अ मिनट, यहाँ पे कुछ गलती हुआ दोस्तों हम लोग को। यहाँ पे कुछ गलती हो रहा है, तीसरा नहीं है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा माफ़ कीजिएगा। आई एम सॉरी, वेरी वेरी सॉरी एक्सट्रीमली, ये ब्लंडर हो गया है, ठीक है। तो इसका जो 28 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छठा, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा छठा। 29 में कुछ देखिए, निम्न में से कौन कौन बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। तो प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी जगन्नाथ कौशल, ऑप्शन सी जयराम दास दौलत राम, या ऑप्शन डी AR किदवई। तो इसका जो आंसर बात कर लें ऑप्शन ए का, तो ये पहले मुस्लिम गवर्नर थे, ठीक है। पहले जो है मुस्लिम गवर्नर थे, और इन्होंने ही जामिया मिलिया इस्लामिया का फाउंडेशन किया था। तो 29 का जो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, जयराम दौलत राम। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध सीता कुंड का संबंध किस जिले से है। तो सीता कुंड जो है झरना, सीता कुंड, तो सीता कुंड कहाँ है, तो ऑप्शन है नालंदा, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी मुंगेर, या ऑप्शन डी रोहतास। तो 30 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कहाँ पे, मुंगेर। इसमें जो है मैं और कुछ बता देता हूँ, राम कुंड, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, ठीक है, सीता कुंड, और एक है ऋषि कुंड, ठीक है। ये सब कहाँ है दोस्तों, तो ये सब है मुंगेर में, ठीक है। तो आप याद रखिएगा ये सब कहाँ है, तो ये सब है मुंगेर में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, जो आपको पूछ सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 30 का सी, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस जिले में तराई मिट्टी का की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है। यानी तराई मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तराई मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है। तो ये आपको बताना है कि तराई मिट्टी कहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है।
तो ऑप्शन ए पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन बी सारण, ऑप्शन सी नवादा या ऑप्शन डी मुंगेर। तो 31 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, तो ये हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। अगर हम मैप की बात करें, बिहार की मैप का, तो पश्चिमी चंपारण कहाँ पे है, ये रहा वेस्ट चंपारण। ठीक है, ये रहा वेस्ट चंपारण, है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगर इसके बात करें तो देखिए, ये तो नेपाल है, इसी के सटे हुए जो है ना शिवालिक है। ठीक है, यहाँ पे एक है पिगमेंट्स वाला होता है, यहाँ पे पिगमेंट्स वाला होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या बोला क्वेश्चन देख लीजिए, तराई सॉइल। तराई का सॉइल कहाँ पे है, तो तराई का सॉइल यहाँ पे होता है। ठीक है, तराई सॉइल कहाँ पे है, तो तराई सॉइल यहीं पे है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस लोक नृत्य का संबंध बिहार से नहीं है। तो डांस जो है, डांस का फॉर्म दे रहा है, तो कौन सा डांस का फॉर्म नहीं है, तो ऑप्शन ए नचारी, नचारी, ऑप्शन बी जुगाड़ी जोगिड़िया जोगिड़ा, ऑप्शन सी झिड़िया, ऑप्शन डी सतारिया। तो कौन सा जो नाच है बिहार में नहीं है होता है, तो 32 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, वो हो जाएगा सतरिया। ठीक है, ये जो है बिहार में डांस नहीं होता है, बाकी तीनों होता है, नचरिया भी होता है, जोगड़िया भी होता है, झिझड़िया भी होता है। वो बिहार में फेमस कौन सा, तो लौंडा डांस। ठीक है, लड़का लोग जो है लेडीज का सूट पहन के डांस करता है, उसको बोलता है लौंडा डांस। तो ये आप ध्यान रखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस जिले से है। तो ऑप्शन ए पूर्णिया, ऑप्शन बी समस्तीपुर, ऑप्शन सी पटना या ऑप्शन डी बेगूसराय। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी बेगूसराय। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बिहार में लड़की के परिवार वालों को शादी के समय कितने राशि का सहायता रूप से देगी। तो देखिए, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान ये स्कीम है, इसके तहत जो है जब शादी होगा ना तो उसको पैसा दिया जाएगा। तो कितना पैसा दिया जाएगा, तो ऑप्शन ए 5,000, ऑप्शन बी 10,000, ऑप्शन 15,000 या ऑप्शन डी 20,000। तो 34 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, 5,000 जो है राशि दिया जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बिहार में जिला परिषद की कुल संख्या कितनी है। तो ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी 38, ऑप्शन सी 40 या ऑप्शन डी 48। तो 35 का जो आंसर हो जाएगा जिला परिषद। तो जितना डिस्ट्रिक्ट रहेगा तो उतना ही रहेगा। तो डिस्ट्रिक्ट कितना है, तो डिस्ट्रिक्ट 38 है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कितना है, तो 38 है। और वही अगर हम कुछ और बात कर लें ग्राम पंचायत का, तो ग्राम पंचायत कितना है 8386, यह है ग्राम पंचायत। पंचायत समिति की बात कर लें तो यह है 534। ये सब क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप जो है हल्के में नहीं लीजिएगा, ये सब ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है ना, ये सब क्वेश्चन जो है ना ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ग्राम पंचायत समिति कितना है, तो 534। ठीक है, तो ये आप याद देखा। तो 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1960 या ऑप्शन डी 1962। तो 36 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, कब हुआ था दोस्तों, तो 1952 में। ठीक है, अगर 1962 की बात करें हम, तो इसमें जो है बताइए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है ना भारत रत्न का अवार्ड मिला था। ठीक है, राजेंद्र जो प्रसाद हैं उनको जो है भारत रत्न मिला था 1962 में। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न संविधान के किस अनुच्छेद में के तहत महाधिवक्ता को विधानसभा में बोलने तथा कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है। तो महाधिवक्ता को जो है बोलने और कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन वोट जब देना होगा तो वोट में शामिल नहीं होगा। तो किस आर्टिकल के तहत ये है, तो ऑप्शन ए आर्टिकल 172, ऑप्शन बी आर्टिकल 174, ऑप्शन सी आर्टिकल 177 या ऑप्शन डी आर्टिकल 179। तो 37 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 137। ठीक है, 177, 37 नहीं 177 जो है इसका आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं। तो राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं, तो ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी विधानसभा, ऑप्शन सी विधान परिषद या ऑप्शन डी मुख्यमंत्री।
तो 38 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया है। तो किसमें, किस आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन ए आर्टिकल 213, ऑप्शन बी 214, ऑप्शन सी आर्टिकल 215 या ऑप्शन डी आर्टिकल 216। तो 39 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, 215 में है ये अभिलेख। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो विधानसभा में कितना है सीट? तो ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 75 या ऑप्शन डी 243। तो इसका जो आपको आंसर बताना है कितना है, वही अगर 40 का हम बात कर लें तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, 25 है। ठीक है, वही अगर हम बात करें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की हम बात करते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें अगर हम, तो ये 40 का है तो लोकसभा का सीट है। ठीक है, 75 क्या है? तो ये 75 जो है वो है लेजिस्लेटिव काउंसिल का। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का है। और 243 की बात करें तो 243 क्या है? 243 जो है ये विधान सभा का है। ठीक है, और 16 का बात करें, 16 कब किसका है? तो ये है राज्यसभा का सीट का है। ठीक है, तो ये मैंने सब बता दिया दोस्तों। ये कहाँ का है? तो बिहार का है। बिहार का लोकसभा का सीट कितना है? तो 40 है। राज्यसभा का सीट कितना है? तो 16 है। विधानसभा का सीट कितना है? तो 243 है। और विधान लेजिस्लेटिव सॉरी जस्ट मिनट, काउंसिल का, लेजिस्लेटिव काउंसिल का कौन कितना है? तो 75 है। वही अगर 40 का हम बात करें तो 40 में जो है 38 प्लस 2 कर दीजिए, इतना लोग इस सॉरी 38 नहीं, इसमें 243 में, तो 38 प्लस 2 कर दीजिए, 38 प्लस 2 कीजिएगा ना तो इसमें जो है सीट रिजर्वेशन आ जाएगा। तो 38 प्लस ई कीजिएगा तो सीट रिजर्वेशन आ जाएगा। तो 38 किसके लिए? तो शेड्यूल कास्ट के लिए सीट रिजर्व है, और 2 किसके लिए? तो शेड्यूल ट्राइब के लिए सीट रिजर्व है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो इन्होंने कब मंत्रिमंडल बनाया था? तो ऑप्शन ए 20 जुलाई 1937, ऑप्शन बी 10 मार्च 1938, ऑप्शन सी 10 फरवरी 1938 या ऑप्शन डी 12 जुलाई 1939। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 41 का वो हो जाएगा 20 जुलाई 1937 में। ठीक है, 20 जुलाई 1937 का जो है मंत्रिमंडल बनता है, लेकिन यह तुरंत डिलेड, इन्होंने तुरंत रिजाइन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो है इनका कुछ डिमांड था वो पूरा नहीं करते हैं लोग, इसलिए जो है ये लोग रिजाइन कर देते हैं। और जो कुछ जो बिहार के जो लीडर थे, बिहार के जो इम्पोर्टेंट लीडर थे ना, उसको अरेस्ट कर लेता है अंग्रेजों ने। और अंग्रेज जो श्री कृष्ण सिंह का जो मंत्रिमंडल है वो बोलते हैं कि उसको छोड़ो, लेकिन अंग्रेज नहीं छोड़ता है। तो ये लोग बोलते हैं कि क्या फ़ायदा ऐसा सरकार से जो हम अपने आदमी को नहीं छोड़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है इन्होंने रिजाइन भी कर देते हैं बाद में। तो 41 का आंसर हो जाएगा बी ए। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल का शपथ कौन दिलाता है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या ऑप्शन सी राज्य के तो चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट। ठीक है, ऑप्शन डी महाधिवक्ता। तो 42 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, राज्य के मुख्य न्यायाधीश जो है इनको शपथ दिलाते हैं। तो ये अगर राज्यपाल को जो है रिजाइन करना होगा तो किसको ये लेटर देगा? तो ये देंगे राष्ट्रपति को। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्राह्मयोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में है? तो ये ब्राह्मयोनी जो है पहाड़ी है, तो किस जिले में? तो ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी मुंगेर, ऑप्शन सी कैमूर या ऑप्शन डी जमुई। तो 43 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, गया में है। ठीक है,
तो 43 का आंसर हो जाएगा गया। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2021 में प्रसिद्ध कल्लो महोत्सव का आयोजन किस अभयारण्य में किया गया था? तो ऑप्शन ए नागानक्टी पक्षी अभयारण्य, ऑप्शन बी वाल्मीकि अभयारण्य, ऑप्शन सी जुबी सहनी पश्चिमी अभयारण्य, या ऑप्शन डी गोगाबिल पश्चिमी अभयारण्य। तो इसमें जो आंसर बताना है आपको, ठीक है, इसका आपका आंसर बताना है कि ये 221 में जो हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 44 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ठीक है। नागानक्टी कहाँ है? यह है जमुई में, ठीक है, ये जमुई में है वाटरफॉल, सॉरी वाटर नहीं, पश्चिमी पक्षी अभयारण्य है, बर्ड सेंचुरी समझ कहिए। और वाल्मीकि कहाँ है? तो वाल्मीकि है वेस्ट चंपारण में, जुबा सानी गोगा बिल, ये देख लीजिएगा, ठीक है। तो 44 का आंसर हो जाएगा ए। 45 में क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? तो देखिए राजगीर में एक रोपवे बना है, तो वो किस देश ने सहयोग किया है? तो ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी जापान, या ऑप्शन डी थाईलैंड। तो 45 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जापान ने जो है इसको मदद किया था, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन देंगे, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल थावे, ये एक फेस्टिवल है दोस्तों, ये किस डिस्ट्रिक्ट में होता है? तो ऑप्शन ए सिवान, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी सासाराम, या ऑप्शन डी गोपालगंज। तो 46 का जो आंसर हो जाएगा कहाँ पे है? तो गोपालगंज। इसका अगर मैप में दिखाएं गोपालगंज कहाँ है दोस्तों, ये रहा गोपालगंज, ठीक है, ये रहा गोपालगंज, ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलती हैं, हम वापस चलते हैं। तो 47 में क्वेश्चन देखिए, बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग किस निम्न में से कौन सा है? तो बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? तो ऑप्शन ए NH-29, ऑप्शन बी NH-31, ऑप्शन सी NH-83, या ऑप्शन डी NH-85। तो 47 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा NH-31 जो है सबसे बड़ी है। 48 में क्वेश्चन देखिए, रेल बिहार में सर्वप्रथम रेल जो परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? देखिए इंडिया में तो हुआ था 1853 में, इंडिया में कब हुआ था? तो 1853 में। ये किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ठीक है, लॉर्ड लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है किया था, मुंबई से था ना। तो लेकिन बिहार में पूछ रहा है कि बिहार में कब हुआ था? तो 48 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है, 60 से 62 में जो है बिहार में शुरू हो गया था। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब किया गया था? तो आपको पता है कि 2024 में जो है मेट्रो कंप्लीट करके देना है, और इसका शिलान्यास हुआ था, तो इसको किसके द्वारा किया गया था? तो मोदी जी के द्वारा किया गया था। तो कब किया गया था ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए 10 मार्च 1918, ऑप्शन बी 17 फरवरी 2019, ऑप्शन सी 16 अप्रैल 2019, या ऑप्शन डी 2 नवंबर 2020। तो 49 का जो आंसर हो जाएगा कब? तो 17 फरवरी 2019 को जो है इन्होंने शिलान्यास किया था, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन और आज का आखिरी सवाल है। तो बिहार के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? बिहार का कुल सीमावर्ती जिसमें कोई सीमा नहीं हो, तो ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 22, या ऑप्शन डी 24। तो 50 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है। तो 50 का जो आंसर हो जाएगा सी। तो ये देखिए दोस्तों, आज ये सेट खत्म होता है, नेक्स्ट क्लास में 5 घंटे प्रैक्टिस सेट लाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है यार। शुरू में तो हम भी वीडियो देखते तो लगता है यार कोई भी बना लेगा, लेकिन जब मेहनत करने लगा, एडिटिंग वीडियो करना शुरू हुआ तो बहुत मेहनत लगता है। अगर आपको कोई सजेशन हो तो भी बता दीजिएगा, आपका वेलकम है। और एडोटेरी अब बीपीएससी के क्वेश्चन तो करा ही रहे हैं, सीरीज 68, 67, 66 का, और जो है पटना यूपीएससी के लिए तो करवा रहे हैं, और एसपीडी करंट पे करवा चुके हैं टोटल 812 क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं। प्लस एडोटेरिया का तो क्वेश्चन सीरीज में करा ही रहा हूँ, तो लगातार आप बने रहिए, ठीक है। तो बस आज के लिए रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।